मैं हमेशा मेरी क्लासों में बताता रहता हूं कि 2010 में मैं तैयारी करने के लिए आया था, उसके बाद पढ़ाई करते हुए पढ़ते हुए 10-11 साल हो गए, 2021 चल रहा है। मुझे मेरा सबसे बेस्ट पार्ट कोई पूछा जाए ना कि जिंदगी के पिछले 10-11 साल में सबसे अच्छा समय कौन सा बिताया था, तो वो कोचिंग वाले, जो साल भर मैंने कोचिंग की थी, लगभग जुलाई 2010 से लेके नवंबर 2011 तक कोचिंग गया था मैं, साल 1.5 साल कोचिंग की थी। वो जो 1.5 साल का टाइम है वो जिंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम है, जब कॉन्फिडेंस, सीखने की प्रवृत्तियां, पढ़ाई करना, खूब सारी चीजें सीखी थी और वो अब तक पे ही कर रही है। मेरे तो रोजी रोटी का साधन यही बन गया, तो वो 1.5 साल इतने सालों से मुझे कमा के भी दे रहा है अपने आप में। अब मुझे कोई उस 1.5 साल में भी पूछे कि इनमें सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहा, तो मैं कहूंगा वह समय जब मैं दिलीप सर से इकोनॉमी पढ़ा करता था। पहले तो हमारे बैच ही दिलीप सर इकोनॉमी से शुरू किया करते थे और सोच चेंज हो गई थी पूरी तरीके से। पहले ही इकोनॉमी को मैं हमेशा बोरिंग सा सब्जेक्ट वैसा माना करता था, पर सर से पढ़ने के बाद लगा कि यार क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो यही है इकोनॉमी, और खूब सारी बातें पता चलती। ये हर्षद मेहता को हम उन दिनों में भी अच्छा बताया करते थे। लोगों ने वेब सीरीज आने के बाद में चीजें पता की, हम उन दिनों में हर्षद मेहता वाली चीजों पे दिलीप सर क्लास में डिस्कस करते हैं, तब सर कहते अरे वो आदमी गजब का था, और तब ये सब बातें बताया करते थे जो इसने अब आपके इसके अंदर वेब सीरीज के अंदर दिखाई गई, या बिग बुल वाली जो मूवी आई है उसके अंदर दिखाई गई। तो ये तो सौभाग्य था कि यार सर से इकोनॉमी पढ़ गए। और मैं तब भी कहा करता था, मैं अब भी कहता हूं, भारत में, एंटायर इंडिया भारत में सर से अच्छी इकोनॉमी कोई नहीं पढ़ा था। बाकी किसी भी सब्जेक्ट का कोई टीचर मिल जाएगा अच्छे पढ़ाने वाले, पर जितनी रूट लेवल पे जाके दिलीप सर इकोनॉमी पढ़ाते उतनी कोई नहीं पढ़ाए। पहले बैच हम इकोनॉमी से शुरू कर लिया करते थे, पर बाद में हुआ ये कि एक तो क्या, सर उन दिनों में वन मैन आर्मी हुआ करते थे, मेरे सारे सब्जेक्ट सर से पढ़े हुए, हिस्ट्री पढ़ाते सर, पॉलिटी पढ़ाते, इकोनॉमी पढ़ाया करते थे, फिलोसफी पढ़ाते, फिजिक्स पढ़ाते, IR पढ़ाते, इवन हिंदी इंग्लिश सर से पढ़ी हुई है, मैथ्स सर से पढ़ी हुई है, फिजिक्स पढ़ाया करते थे इस साइड के अंदर। ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते, पर ज्योग्राफी में भी ला निनान अल निनान ये तो फिर भी दिलीप सर ही पढ़ा दिया करते हमें, तो सारे सब्जेक्ट सर से ही पढ़ा करते थे। फिर एक तो बैचेज की संख्या बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा होने लगी, तो एक आदमी क्या क्या पढ़ाए, तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन तो करना पड़ेगा, मेग्ना कार्टा साइन तो करने पड़ेंगे, शक्तियां तो किसी दूसरे को देनी पड़े। तो फिर हमारे जैसे टीचर भी आने शुरू कि पहले मान लो राजस्थान जी के भी सर पढ़ाया करते थे, फिर कहा ठीक है राजूर पढ़ा ले राजस्थान जी के, तो यूं सब में अलग 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 चीजें बांटी गई। मैं सर को हमेशा कहता रहता हूं कि सर आप जो पुराने वाले जितने सब्जेक्ट पढ़ाते थे उनके थोड़े थोड़े टॉपिक तो पढ़ा लिया करो सर। कभी यूं क्लास के अंदर एक दिन संगा पढ़ा दो, कभी किसी क्लास के अंदर एंशिएंट में अशोक पढ़ा दो, आप समुद्रगुप्त के बारे में 4 बातें बता दो। सर हमेशा टाल जाते हैं, यार नहीं रे मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है, और तो कर लो तुम, तुम्हारे हिसाब से देख लो, अब इतने सारे टीचर हो तुम संभाल लो, और मैं यूं पढ़ाता ही रहूंगा, मेरे से नहीं होता। एक बैच तो है नहीं कोई यार, 10-10 15-15 बैच है, फिर मेरे से पॉलिटी खत्म नहीं होती, ये दूसरे वाले कब खत्म किए जाएंगे। पर इस बार ये तो हमने बाकी वाले लोगों ने पूरी तरीके से सर को मतलब मनाया था इस बात के लिए कि सर और नहीं तो इकोनॉमी के टॉपिक तो लो सर। वो चीजें तो जो जिस तरीके से आप जो इकोनॉमी पढ़ाते हो वो चीजें तो बच्चों को पता चले, वो चीजें तो यूं बच्चा रूट लेवल पे जाके लेमैन की तरह देखे, पढ़ लेगा बच्चा, बाद में भी इकोनॉमी पढ़ लेगा, पढ़ा लेंगे, पर आप कम से कम ऑनलाइन वाले में तो पढ़ा दो। तो जाके सर शुरू में मैं तो पहले दिन ही लगाने वाला ही था कि एक मॉडर्न इंडिया लगा देते हैं, साथ के अंदर एक इकोनॉमी की क्लास लगा देते हैं। सर फिर मना कर गए, नहीं मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो फिर मैम की क्लास लगाएगी, चलो एक वर्ल्ड ज्योग्राफी लगा लेते हैं, एक ये लगा लेते हैं। पर मैम बीच के अंदर बीमार हो गए, मैम बीमार हो गए तो कहा अब नया सब्जेक्ट लगाया जाए। तो फिर मैंने सर को वापस कहा अब तो नया हम पक्का ही नहीं लगाएंगे, अब तो हम आपकी इकोनॉमी लगाएंगे, थोड़ा कम टाइम निकाल लो, आप घंटा सवा घंटा पढ़ा दो, मैं थोड़े 1.5-2 घंटे ले लूंगा दूसरे वाली क्लास, पर आप सर ये इकोनॉमी वाली पढ़ाओ। तो इस बात पर खूब सारा यूं गर्व फील करना, इस बात पे यूं प्राउड फील करना कि आप सर से इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। और वाकई आप जितने दिन सर 15-20 दिन जितना सुल्तान का मूड रहे, जितने दिन आप इकोनॉमी पढ़ोगे उसके बाद आप देखना कि आपकी इकोनॉमी की कंसेप्ट या आपके सोचने का तरीका, मतलब तो इकोनॉमी छोड़िए बाकी चीजों का भी तरीका कितना बदलता है, कितनी चीजें सही समझ में आती है। आज भी क्लास के अंदर जब हम भी कोई पढ़ाते हैं, जब महंगाई को अच्छा बता देते हैं, जब पूंजीपतियों को अच्छा बता देते हैं, तब मुझे हमेशा लगता है कि ये बोल हम रहे हैं, शब्द सर के हैं, तो वो वाले एग्जैक्टली चीज है। तो आप थोड़े दिनों में खुद सारे बालाजी विश्वनाथ बन जाएंगे, आप राजस्व मामलों के निपुण होंगे,
और 15-20 दिन बाद जब आप भास्कर या पत्रिका का इकोनॉमी वाला पेज उठाकर देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा और आपको समझ में आएगा कि यार ये चीज ऐसे कैसे हो रही है। फिर आपके प्राइवेट बैंक क्या है, सरकारी क्या है, किसमें क्यों शामिल किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी खूब सारी चीजें पढ़ो। क्लास लगेगी तब तो अपने पढ़ ही लेंगे खूब सारी। और मैं तो और चाहूंगा कि सर यदि तैयार हो जाए तो कभी को राजस्थान जीके की भी एक आधी क्लास ले भले ही आपके कि लग जाए तब भी, पर सर इनके लिए तैयार नहीं होते, पर जिनके लिए तैयार हुए वो चीजें तो पढ़ लो अपने।